प्रिय भक्तजनों, आज हम अहोई अष्टमी की कथा का श्रवण करेंगे। अहोई अष्टमी व्रत सभी मासों में श्रेष्ठ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इसे लोक भाषा में अहोई आठे भी कहा जाता है। अहोई का शाब्दिक अर्थ होता है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदि शक्ति पार्वती है। इसीलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर की मध्य रात्रि 1 बजे से होगा। इसका समापन 5 नवंबर देर रात 3:19 पर रहेगा। उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 नवंबर की है, रविवार के दिन है, तो इस दिन ही अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही इस दिन रवि पुष्प योग्य का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस योग में व्रत रखने से व्रत का फल दुगना मिलता है। अहोई अष्टमी व्रत का क्या महत्व होता है? हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत भी अन्य व्रतों की तरह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि संतान की भलाई के लिए यह व्रत रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत काफ़ी कठिन होता है। अहोई अष्टमी का व्रत काफ़ी शुभदायी और फलदायी भी माना गया है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने पर माता अहोई की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रत कर विधि विधान से अहोई माता की पूजा करने से माँ पार्वती अपने संतान की तरह ही आपके बच्चों की रक्षा करती है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत खास महत्व रखता है। अहोई अष्टमी की पूजा विधि आप कैसे करें? अहोई अष्टमी की पूजा का विधान सायकाल्य प्रदोष बेला में करना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर उपवास रखने के बाद संध्या काल में सूर्य अस्त होने के उपरांत जब आसमान में तारों का उदय हो जाए तभी पूजा आरंभ करनी चाहिए। रात्रि में चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद घर के एक दीवार पर चित्र बना लें। इस तस्वीर को बनाने के बाद आप गेरुए या कुमकुम का उपयोग कर सकती हैं। इसके बाद घी का दीपक जला अहोई माता की तस्वीर के सामने रखें। फिर पकवान जैसे हलवा, पूरी, मिठाई आदि का भोग अहोई माता को लगाएं। इसके बाद आप अहोई माता का एक मंत्र का जाप करें जो आपके बच्चों की रक्षा करता है। अहोई का मंत्र। अहोई अष्टमी से 45 दिनों तक ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः का 11 माला जाप करने से संतान से संबंधित सारे कष्ट मिट जाते हैं। उत्तर भारत में करवा चौथ व्रत के बाद ही महिलाओं के लिए अहोई अष्टमी व्रत काफ़ी महत्व रखता है। जिस तरह करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, उसी तरह अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए भी रखा जाता है। निसंतान दंपतियों के लिए यह व्रत काफ़ी मायने रखता है। संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ महिलाएं ये व्रत रखती हैं। यह व्रत तारों के दर्शन के बाद खोला जाता है। वहीं कुछ महिलाएं इस दिन चांद के दीदार के लिए अर्घ्य देकर अपना उपवास पूरा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि लोगों की आस्था है अहोई अष्टमी का व्रत रखने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं और उनके बच्चों को आशीर्वाद देती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की कथा। एक साहूकार में
एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं और एक पुत्री। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। वहाँ वे मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर शाहू की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाही का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे बच्चा होता और वह 7वें दिन ही मर जाता था। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा करो। काली गाय शाहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से सबसे छोटी बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई कर आती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, उसे आज मैं देखना चाहती हूँ। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है, साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के साथ उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों में से एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे रहते थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार बोले कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि तेरे बच्चों को तो डसने सांप आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, मुझे तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार कहने लगी कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। साहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। शाहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7-7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौट कर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बेटी मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो उठी। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया।
जिस तरह से अहोई माता ने साहूकार की बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार से इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषाओं को पूर्ण करें। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बांधवा ली। जब शाहू माता की कृपा से मेरी कोख खोल दी। शाहू माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार से सबकी खोलियो। कहने की हुंकार भरने वाले और परिवार की कोख को खोलियो। अहोई अष्टमी के दिन भूल कर भी आप ये काम ना करें। इस दिन खुदाई करने से बचें। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन जमीन या मिट्टी से जुड़े कार्यों में खुरपी का इस्तेमाल ना करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार मिट्टी की खुदाई के वक्त एक साहूकार से सेई के बच्चों की मौत हो गई थी और उसके बाद उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। अहोई माता और सेही की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से ये व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान गणेश का नाम लिए बगैर पूजा न करें। कहते हैं अहोई पर तारों की छाँव में अर्घ्य देने के लिए कांसे का लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी के व्रत में जिस करवे में जल भरकर रखा था, वही करवा होना चाहिए जिसका उपयोग आपने करवा चौथ पर किया था। इसके अलावा पूजा सामग्री अन्य सभी नई होनी चाहिए। पूजा में मुरझाए हुए फूलों को रखना वर्जित है और उसी फल और मिठाई का उपयोग न करें। अहोई अष्टमी के दिन व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखें। व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपवास करें और अन्य सदस्यों के लिए भी प्याज लहसुन का खाना न बनाएं। इस दिन आप स्वास्तिक भोजन का ही सेवन करें। नुकीली या धारदार चीज़ें अहोई अष्टमी के व्रत में न प्रयोग करें। इस दिन आप चाकू, छुरी, कैंची, सुई जैसी चीज़ों के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। इस व्रत में इनका इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है।